नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर मैं आपको ये इसलिए दे दूं, दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई जितनी बड़ी ब्रेकिंग खबर है मैं आपको देने की हमेशा कोशिश करता रहा हूं। और अभी जो ब्रेकिंग खबर है वो आम आदमी पार्टी के विधायक की है। जी हाँ, एक ऐसे विधायक जो अधिकारियों के लिए खौफ का पर्याय बन चुका है। एक ऐसे विधायक जो सबसे पहले पंगा उन अधिकारियों से लेता है जो उनकी बात नहीं सुनता है। एक ऐसे विधायक जो अपनी कमेटी में बुलाता है और उसके बाद फिर अधिकारियों की जो कुर्ते फाड़ने वाली कहानी शुरू होती है वो लगातार होती रहती है। एक ऐसे विधायक जो कहने के लिए तो बहुत सामान्य है, उस हिस्से से चुन के आया है जहां से कहा जाता है कि ये पूर्वांचल के विधायक हैं और सिर्फ आम जनों की ही बात करते हैं, लेकिन आम जनों की बात नहीं। जिन अधिकारियों ने इनके खिलाफ या जिन अधिकारियों ने इनके बात सुनने की हिमाकत नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है और उसके बाद इनको ये अपने संसदीय कमेटी में बुलाते हैं और उसके बाद जो इनकी कार्रवाइयाँ हो तेज हो जाती है। और समझ ही रहे हैं कि जिन अधिकारियों के बीच में आप जानते हैं, सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी और अधिकारियों के बीच में हमेशा तनातनी रही है, लेकिन उसके बीच में पिसता कौन है? अधिकारी पिसते हैं। उसमें हथियार कौन बनता है? तो विधायक बनता है। और हथियार उठा के उस पर काटना शुरू करता है वो सबसे पहला जो विधायक है वो ऐसे विधायक हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि कुछ भी ऐसा हो तो वो आपको जरूर अपने कमेटी में बुला लेंगे, और कमेटी में बुलाएंगे तो फिर आपकी खैर नहीं, आपको पूरे दिन बिठाएंगे भी, उसके बाद अपने दूसरे सदस्यों से तमाम सारी चीजें होगी। तो देखिए, ये मेरा आरोप नहीं है, ये अधिकारियों का आरोप है। और मैं अब जो बात करने वाला हूं वो बात ये करने वाला हूं कि ये कौन विधायक है जिसकी हम चर्चा करना चाह रहे हैं और जिसके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। तो फिलहाल जो मेरे पास रिपोर्ट है, ये दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली को एक लेटर लिखा गया है जिसमें रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ डैमेज फ्रॉम ऑनरेबल एमएलए दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली लियो ऑफ illegal allotment and misuse of the government accommodation। ये विधायक कौन है इसके बारे में आप जानना ही चाह रहे होंगे, मैं आपको बता दूं। पहले क्या क्या आरोप लगे हैं वो बता देते हैं। दिस इज रिगार्डिंग इलीगल अलॉटमेंट ऑफ टाइप बी accommodation टू एमएलए साहब दिल्ली असेंबली। इन दिस कॉन्सेक्ट द फॉलोइंग वे काइंडली बी स्कैन। उसमें क्या क्या वायलेशन हुआ है? पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग 5/4/2016 में एक फ्लैट अलॉट किया गया था, फ्लैट नंबर H3 टाइप V DDA फ्लैट्स मॉडल टाउन फॉर द ऑफिस स्पेस ऑफ टेम्परेरी बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 6 months। दिस ऑफिस स्पेस was initially allotted for a period of 6 months with situation that honorable MLA will vacate the resident 4/10/2016। उसके बाद फिर क्या हुआ? इट वॉज रिकवर्ड बाई डिपार्टमेंट PWD वाइड इट्स लेटर। ये नंबर जो है उसको 3/6/2020 को कन्वेड अखिलेश प्रति त्रिपाठी को बता दिया गया ऑनरेबल अबाउट अनऑथराइज ऑक्यूपेशन सेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। अब इसमें दूसरी कहानी क्या निकल के आई है वो मैं आपको बता दूं। इन्होंने जबरदस्ती कब्जा करके रखे रहा एमएलए 2019 तक। डेट ऑफ रिपोर्टिंग बाय असिस्टेंट इंजीनियर द ऑनरेबल कोर्ट वाइट। अब ये पूरा मामला चला गया कोर्ट में। द एमएलए इज नॉट इंटाइटल्ड टू रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। तो अब ये विधायक है कौन? वही आपके जहन में चलता था ना, मैं बता दूं। वो विधायक हैं अखिलेश पति त्रिपाठी। ये मॉडल टाउन के विधायक हैं और ये बड़े तेज तर्रार विधायक हैं। और जो सबसे पहले लड़ाई की जो शुरुआत हुई थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी को जो बुलाई गई थी कमेटी, पहली कमेटी जो थी, जिसकी वजह से ये तमाम सारे जो आप इंडिविजुअल लड़ाई जो आप देख रहे हैं ना, उसके पीछे भी अखिलेश पति त्रिपाठी ही हैं कि जब चाहते हैं, जिसको चाहते हैं उनको कमेटी में बुला लेते हैं। ऐसा अधिकारियों को मानना है, ऐसा मेरा नहीं मानना है, अधिकारियों को मानना है। जो शराब घोटाले हुए हैं, शराब घोटाले की जो जांच चल रही थी, उस बीच में वहां के कमिश्नर को कई बार बुलाया गया
और घंटे घंटों बिठाया गया, ये उनकी जानकारी है। अब जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि इनमें अखिलेश पति त्रिपाठी जी ने यहाँ सरकारी आवास का इस्तेमाल तो किया, उसके बाद ये कोर्ट का भी मसला चला गया। कोर्ट में भी जो है उनको कहा गया है कि भैया ये टाइटल करप्शन ऑनरेबल अलाउड टू, मामला अब इनका इतना लंबा चला गया है कि अभी तक तो सबको धमकाया करते थे, अब इनके अगेंस्ट फिलहाल ये लेटर लिखा गया है कि अब इनको पेमेंट करना पड़ेगा। इन केस सेक्रेटरी डीएलए चैलेंजिंग द ऑर्डर, इट्स responsibility without any suppression of fact by implementing the parties being advised in the fact that in challenging decision of department इनको कई गुना ज्यादा पेनल्टी देना पड़ेगा उस घर का। तो एक बात और भी बता देते आपको कि अभी तक जो ये सब नेता हुआ करते थे तो जो चाहते थे जैसा चाहते थे सब होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता था। अब ऐसा नहीं हो रहा है। लगभग 2 साल 2.5 साल से आप जान रहे हैं कि द एमएलए गॉट 5 ट्री मॉडल टाउन में उन्होंने ले लिया 6 मंथ के लिए। इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट ही इज यूजिंग इलीगली फॉर पर्पज ऑफ हिज रेजिडेंस इंस्टीड ऑफ ऑफिस पर्पज, और इस आवास को उन्होंने ऑफिस कार्यालय के तौर पे इस्तेमाल किया। तो अब उन पे जो पेनाल्टी लगाई गई है 27.4 लाख रुपए की पेनल्टी उन पे पेंडिंग पड़ी हुई है 22/11/2019 फॉर रिकवरी अगेंस्ट एमएलए व्हिच वाज नॉट पेड सो फार। अब तक उन्होंने 27 लाख रुपए पे नहीं किए हैं। टुडे नीड टू बी सर्कुलेटेड एडेड फर्दर। इसलिए दिल्ली विधानसभा को ये लिख के भेजा गया है कि भैया आप इस पे कार्रवाई कीजिए। स्पीकर साहब को लिखा गया है और इस पे कार्रवाई करते हुए 27 लाख रुपए जो है वो विभाग को लौटाइए। अब आपको ये जानकर बात ताजुब होगा कि अखिलेश पति त्रिपाठी, तो ये सिर्फ अखिलेश पति त्रिपाठी की नहीं है, और ये डिपार्टमेंट जो है वो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उनको लिखा है। अलग अलग डिपार्टमेंट से पहले इंक्वायरी हुई थी, इंक्वायरी होने के बाद ये सब डिसीजन लिया गया है। तो आपके जहन में ये होगा कि भैया विधायक में सुरक्षित कौन है। तो देखिए, विधायक खुद जब पंगा लेते हैं, अधिकारियों को बुलाते हैं और उनके साथ जो चीजें करते हैं ये आरोप अधिकारी ही लगाते हैं। अब विधायकों का ये भी कहना है कि भाई विधायक जाए कहाँ, अपना काम कहाँ कैसे करवाए। दिल्ली में विधायकों की स्थिति और अधिकारियों की स्थिति बहुत ही विचित्र वाली बनी हुई है, बीच में पिस रहे हैं, दोनों पिस रहे हैं। लेकिन अखिलेश पति त्रिपाठी के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं, और जब बुलाते हैं तो बड़े तरीके से बुलाते हैं और उसके बाद जो है वो अधिकारियों की जो भी करना वो करते रहते हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के साथ, और सब चीज होती रहती है। अब कहानी ये है कि 27 लाख रुपए उनको पे करना है। अखिलेश पति त्रिपाठी को अभी तक पे करना पड़ेगा कि सरकारी एकोमोडेशन का आपने इस्तेमाल किया और अचानक विभाग को नहीं बल्कि विभाग 2019 से ही आपको अगर फॉलो कर रहा है तो आप इसको जवाब तो आपको देना पड़ेगा। यानी अखिलेश पति त्रिपाठी जी को अभी उनकी परेशानी बढ़ाने वाली बात सामने आई है। वैसे नेता हैं तो लड़ लेंगे, कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तो कहानी यह है कि स्पीकर को लिखा गया कि ये इतने पैसे उनको दे दें। नमस्कार।